and welcome back to the another part of our Varanasi vlog. Yes, ये नज़ारा है बनारस घाट का, वो भी सुबह के 5:30 बजे से 6 बजे का। इतने लोग इतनी सुबह यहीं हो सकते हैं। बनारस घाट का सनराइज़ नहीं देखा तो क्या देखा। हम कैसे मिस कर सकते हैं नेचर की इस ब्यूटी को। बहुत ही शांत और जीवन का सुखद अनुभव। बिस्तर जल्दी छोड़ने का ज़रा भी मलाल नहीं इस नज़ारे के लिए। वैसे तो ये खुद का अपना एक्सपीरियंस है और जो मैंने महसूस किया उसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो अनुभव है जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी ही एक ऐसी जगह है पूरी पृथ्वी पर जहाँ से मनुष्य को पुनर्जन्म की साइकिल से मोक्ष मिल जाता है। वैसे तो यहाँ 88 घाट हैं और सबका अपना अलग इम्पोर्टेंस है और स्टोरी भी, बट कुछ घाट हैं विच यू कांट मिस, जैसे 80 घाट फॉर सनराइज एंड बोट ट्रिप्स। After this beautiful sunrise and taking bath in the Ganga, it's time for काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाने के लिए हमें सब कुछ बाहर ही डिपॉजिट करना होता है। वहाँ कोई भी गैजेट्स कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम वहाँ का कुछ भी कैप्चर नहीं कर सके। बस हमने उस पल को जिया। और बता दूँ, इस मंदिर का गुंबद गोल्डन का है, जिससे इसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ बहुत से घाट हैं, जिसमें से पहला 80 घाट जिसकी सनराइज़ तो हम देख चुके। अब बारी है दूसरे खास घाटों की, जो है दशाश्वमेध घाट और वहाँ की शाम की गंगा आरती। विश्वास मानिए, इतनी भीड़ कि आई कांट डिस्क्राइब। अगर आपको आरती का अच्छे से आनंद उठाना है तो आपको बहुत पहले समय निकाल कर जाना पड़ेगा और आपकी नाव ताकि आगे लग सके और आपको गंगा आरती का आनंद मिल सके। आफ्टर गंगा आरती हम निकल गए बोट के थ्रू बाकी घाटों को देखने के लिए। और सबसे लास्ट में जो घाट हमें दिखा वो है मणिकर्णिका घाट, विच इज़ अक्रमेशन घाट। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ 24/7 कभी चिताएं बुझती नहीं। बहुत देर तक आप शायद यहाँ रुक भी ना पाएँ, क्योंकि बर्निंग स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अंदर तक झकझोर देने वाला चित्र। फिलहाल घाटों के दर्शन के बाद हमें भूख लग गई थी और यहाँ के चाट हम ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जगह है काशी चाट भंडार की, जहाँ की चाट बहुत फेमस है और बहुत सी वैरायटी के भी हैं। अगर आप बनारस में हैं तो ज़रूर ट्राई करें। सो इट वॉज नेक्स्ट डे और रात ख़त्म हुई थी खाने से, तो अगला दिन शुरू हुआ फिर खाने से। ये है राम भंडार, बनारस का बहुत ही फेमस प्लेस कचौरी गली में, जो कचौरी और सब्जी के लिए बहुत फेमस है। और हम भी आ गए इसका लुत्फ़ लेने विद गर्मा गर्म जलेबी। और उसके बाद सारनाथ। वाराणसी टू सारनाथ इज 14 किलोमीटर्स, बट हम तो रुके ही सारनाथ में थे, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हम इस जगह को एक्सप्लोर ना करें। सारनाथ बुद्धिज्म के 4 इम्पॉर्टेंट साइट्स में से एक है। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और सारनाथ। यहाँ ही बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर आपको इतिहास में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ गाइड भी मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे से हर जगह के बारे में एक्सप्लेन करते हैं।
और ये है धामेक स्तूप। इसको उस स्थान को चिन्हित करने के लिए कहा जाता है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। आकार में स्तूप ईंटों और पत्थर का एक ठोस सिलेंडर है जो 43.6 मीटर ऊंचा है और यह सारनाथ में सबसे विशाल रचना है। हमने भी गाइड किया था, उसने बहुत कुछ बताया इस जगह के बारे में, जिसमें से शायद कुछ याद है और कुछ भूल गई। जो याद है मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन ये सब देखकर और सुनकर ऐसा लगता है इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ है जानने को, जिससे हम अभी भी बहुत अनभिज्ञ हैं। सारनाथ घूमने के साथ ही मेरा वाराणसी ट्रिप खत्म हुआ। मेरे लिए वाराणसी जीवन की सच्चाई से शुरू होकर इतिहास के पन्नों पर जाकर खत्म हुआ और जाते जाते बस मन में यही ख्याल था, वाराणसी फुल ऑन आपके इमोशंस की परख करता है। जीवन और मृत्यु के बीच का सफ़र और संघर्ष यहाँ आकर समझा जा सकता है। एक ही नाव में बैठकर जीवन और मृत्यु की सच्चाई से रूबरू करवा देता है। It will be a lifetime experience to be in वाराणसी for me। फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम खुद भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और कोशिश रहेगी कि फिर कभी आना हो। इसी नोट के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।